सुबह होते ही उसे अपनी बाहों में लिए हुए गहरी नींद सो गया था। जरा सा करवट लेता वह नरम नाजुक जिस्म को अपने बाहों में पाता चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उसे देखने लगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस रात उसकी पहली मुलाकात थी, उनके मिलन की रात थी और बड़ी ही खूबसूरती से ये रात बिताई गई थी। और ये बात तो उसके घर वालों को भी नहीं पता होनी थी, क्योंकि माहिर ने ये पहली मुलाकात बहुत ही मंसूबे वाले अंदाज में ही की थी। उसे तो उस चिंतन साहब को बेवकूफ़ बनाना था। वे माहिर की बातों में आ गए थे। इतना आसान होगा माहिर को अंदाज़ा नहीं था। वह गहरा सांस भरते अपनी पत्नी को देखने लगा, जिस पर उसके प्यार का रंग चढ़ा हुआ था। माहिर का उसे देख देख कर ही नहीं जी भर रहा था। वह बिना शक के कह सकता था उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही नाजुक थी। रात भर उस पर अपनी जुनूनी मोहब्बतें लुटाता अपना होंठ दांतों तले दबा गया। उसके माथे पर होंठ रखता उसे लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम में ही स्नेहा पर टूट कर बरसा था। स्नेहा को भी माहिर की मोहब्बत ने पैमाल कर दिया। बाट टप में उसे लिटाता उस पर एक बार फिर से बरसा था। स्नेहा भी बिल्कुल लाल हुई थी। वे चाहे जितना भी आनाकानी करती, उसकी जुनूनी मोहब्बत से बच नहीं पाई थी। स्नेहा को इतनी मोहब्बत से समेट रहा था कि उसके मोहब्बत में खुद बिखरती जा रही थी। रात से अब तक उसके शरीर को, हर एक अंग को वो इतने प्यार से चूम रहा था कि वह खुद बेकाबू हो रही थी। उसकी मोहब्बत को रोक नहीं पा रही थी। उसे पूरा प्यार करता बाथरूम से बाहर लेकर आया था, उसे अपने हाथों से नहलाया था। माहिर, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। मैं तो तुमसे छुटकारा चाहती थी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माहिर सुबह सुबह ही स्नेहा की इच्छा पर राजवीर के हवेली छोड़ आया था और वहाँ पर भी चिंतन साहब ने जो उसे धमकी दी वो सबको बुरी तरह चौंका गया था। माहिर, तुमने अपनी जुबान का भरम नहीं रखा। हमारी बेटी के साथ तुमने जो भी कुछ किया उसका खामियाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। खून के आंसू ना रुला दिया तो मैं भी चिंतन नहीं। फिर नाम बदलकर चाहे जो मर्जी रख लेना, क्योंकि माहिर मर तो सकता है, अपनी शादी की हुई पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वह अब पूरी तरह से मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है। उन्हें अच्छा खासा तपाकर वहाँ से अपनी हवेली आ गया था और अब यहाँ भी एक अदालत लगी हुई थी। मम्मी, वो मेरी पत्नी है। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन बेटा, हमारा क्या होगा? कितनी आसानी से माहिर तुम मरने की बात कर रहे हो। माँ का कोई ख्याल नहीं तुम्हारे पास। वह गुस्सा हुई थी तो माहिर उन्हें मनाने लगा और अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया। शुरू से ही वह पिता से ज़्यादा अपनी माँ के करीब रहा करता था और बीते हुए वक्त के साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा एहसास जगाया था। मुझसे वादा करो कि अब तुम उस हवेली वालों से कोई संबंध नहीं रखोगे। उनकी बात पर एक पल को माहिर चुपचाप हो गया। आंखों के सामने वो खूबसूरत और इतना पवित्र चेहरा लहराया तो माहिर गहरा सांस भरकर हाँ में सिर हिला दिया। इधर एक अलग ही पंचायत लगी हुई थी। जब से स्नेहा वापस आई थी उसका रो रो कर बुरा हाल था। माँ उसकी कंडीशन समझ चुकी थी और माहिर अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ चुका था। तो वहीं चिंतन साहब और यर्थात सब गुस्से से पागल हो रहे थे। माहिर पर हमला के लिए हाथ लगाए बैठे हुए थे। यूं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन पीठ पीछे वार करके वो उसे गिराना चाहते थे। रो क्यों रही हो? पति है वो तुम्हारा। अगर संबंध जोड़ लिया है तो कोई पाप नहीं किया। सीमा देवी ने गुस्से से स्नेहा को देखते कहा। मम्मी, मेरी मर्जी के बिना उसने मुझे पूरा बर्बाद किया। वह हिचकी भर गई। तो क्या हुआ? आखिर वह तुम्हारा पति है। एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। तुम्हें कब समझ में आएगी? तुम इन चालबाजों के चक्कर से निकलकर अपनी गृहस्थी बना लो, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारा बाप खुद इन सब में मिला हुआ है। एक मेरे ससुर थे जो इस दुनिया से चले गए और तुम्हारा रिश्ता उस भले इंसान से करवा गए जो मर तो सकता है लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी बात कब समझोगी? उसे अब अच्छा खासा सुना रही थी। मम्मी, आप ये कह रही हैं वो मेरे पापा के दुश्मन हैं। उन्होंने मेरे ताऊ के बेटे को मारा था। वह उसी लायक था। स्नेहा उसे ठीक ही मारा था। उसके चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। स्नेहा, उन लोगों के इशारे पर मत चलो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। संभल जाओ, ये ना हो सब कुछ खो दो। और उसे गुस्से से कहते बाहर निकल आई थी। एक पल को वह उनकी बात पर गौर कर भी लेती, लेकिन माहिर ने उसे बिना उसकी मर्जी के उससे संबंध जोड़कर उसे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया था। क्या कह रही हो स्नेहा? जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पता था इन लोगों ने तुम्हें वहाँ किस लिए
भेजा था ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और ये लोग उनके जज्बात के साथ खेले, और देखो यही हो रहा है। स्नेहा, तुम कब सुधरोगी? करीब 1.5 महीने के बाद ये खबर चेतन साहब तक पहुंच चुकी थी और वे लोग अब एक और मंसूबा बना रहे थे। उन लोगों को तोड़ने का 1.5 महीने में उन्होंने 2 बार माहिर पर जानलेवा हमला करवाया था, लेकिन भगवान के चमत्कार से वह हर बार बच गया था। वह न अब हमले का जवाब दे रहा था, न कुछ कह रहा था। वह बिल्कुल चुप था। दोबारा न डिवोर्स की बात हुई, उसने स्नेहा से मिलने या किसी डिमांड की बात नहीं की, और ये सब उसकी माँ की दी हुई कसम का ही नतीजा था, वरना वह चुप रहने वालों में से नहीं था। बच्चा गिरवा दो। अचानक से चिंतन साहब की बात पर सीमा देवी के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। वह इस तरह जुल्म कर सकते थे? ये सब हमें नहीं चाहिए। गिरवा दो उस परिवार का बच्चा। अब उस परिवार से ना संबंध रखना है, ना किसी तरह की कोई जंजीर पैरों में बांधना है। जब बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा तो माहिर खुद स्नेहा को डिवोर्स दे देगा। उनकी साजिश एक बार फिर सीमा देवी का दिल दुखा गई। उन्हें हवेली के इस मर्दों से बहुत नफरत थी। एक उनके ससुर जी थे, पर भगवान ने उनकी उम्र बहुत कम लिखी थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी स्नेहा। खबरदार, जो तुमने अपने पिता और ताऊ के कहने में इस बच्चे को कुछ भी करने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सीमा देवी के लाख समझाने पर भी स्नेहा नहीं मानी। उसके दिल दिमाग में सिर्फ चिंतन साहब ने इतना जहर भर दिया था कि उसे और किसी की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, और फिर वह इमोशनल हुई थी। चिंतन साहब ने कहा था कि वो माहिर को खून के आंसू रुलाएंगे, और अब वही करने वाले थे। चिंतन साहब ने कॉल मिलाकर स्नेहा के तरफ फ़ोन बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ कॉल पिक होते ही उसका वही जहर भरा शब्द स्नेहा के कानों से टकराया था। स्नेहा की आंखें धुंधला गई थी। मैं स्नेहा बात कर रही हूँ। माहिर इस वक्त सबके साथ डिनर करने बैठा था। जब चिंतन साहब के मोबाइल से स्नेहा की आवाज़ सुनता, वह अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ा रह गया था। दिल न जाने डर से धड़क उठा था। क्या हुआ माहिर? जैन साहब ने उसे बुलाया था। जब बिना कुछ बोले उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। मैं स्नेहा अपने पूरे होश हवास में इस बात को कर रही हूँ कि माहिर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती अपना शारीरिक संबंध बनाया था, लेकिन मैं ना तो आगे चलकर इस आदमी के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही उसके औलाद को जन्म देने की इच्छा रखती हूँ। मैं अपनी मर्जी से इस बच्चे की जान ले रही हूँ, चाहे उसके नतीजे में मेरी अपनी भी जान क्यों न चली जाए। मुझे कोई परवाह नहीं होगी। इतनी नफरत है मुझे माहिर से। ये स्नेहा के सब तो नहीं थे, इसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। माहिर के कानों में जैसे कोई पिघलता हुआ शीशा डाला हो। वह एकदम से अपने जुबान को चिपका गया था। डिनर टेबल पर बैठे सारे लोग बिल्कुल हिलकर रह गए थे। ये क्या करने जा रही है ये लड़की? वह प्रेग्नेंट है, ये बात भी उस तक 2 दिन पहले ही पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद वह चुप रहा क्योंकि माँ ने उसके कदम रोक रखे थे। आज जो वह करने जा रही थी, माहिर मरने वाला हुआ था। स्नेहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारे परिवार के किसी एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। माहिर के शब्द स्नेहा के कानों में आखिरी बार सुने थे। उसने फ़ोन टेबल पर रखते दवा की बोतल अपने होठों से लगा ली है। स्नेहा दूसरी तरफ से चिल्लाया था, मगर उसकी बात सुनने के कंडीशन में नहीं थी। उसे दूसरी तरफ से स्नेहा की बुरी तरह से खांसने की आवाज़ आने लगी थी। मेरे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। वहाँ मौजूद सारे लोग बिल्कुल हलचल मचा गए थे। माहिर के चेहरे पर एक डरा देने वाली असर छा गई थी। आंखों से खून टपकने को तैयार था। उसने अपनी जगह से उठते माँ की तरफ देखा था। मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ बेटा। जाओ अपनी औलाद को बचा लो। उन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रुक्मणी देवी अपने बेटे की आंखों की विनती समझते दर्द से अपने बेटे को आज्ञा दे गई थी, ये जानते हुए कि मेरे बेटे माहिर के जान के दुश्मन हैं। वे लोग कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे कुछ भी नहीं भूले, मगर माहिर को तो उस वक्त अपना होश नहीं था। जिस लड़की को दिल और जान से चाहता था, वह आज उसके नफरत की वजह से अपने आप को मौत के हवाले कर गया था। उसका दिल दर्द से फटने को आ रहा था। वह उसे खोना नहीं चाहता था, और ना ही अपनी औलाद को। कहाँ जा रहे हैं? उसके बुलाने पर स्नेहा ने अपने कदमों को वहीं रोक लिया था। उसकी तबीयत बहुत डाउन हो रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह अब अपना होश हवास खो रही थी। आपको लगता है मेरा हिसाब दिए बिना कहीं जा सकती हैं? वह उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता उसके खूबसूरत चेहरे और जिस्म को अपनी गहरी आंखों से घूरते हुए बोला था। वह लड़की पहले से भी कहीं ज़्यादा अब खूबसूरत लग रही थी। उसका भरा भरा सा चेहरा एक अलग ही रूप दे रहा था।
लेकिन वह उससे दूरी रखते हुए उसके साथ ऐसे ही खड़ा था। स्नेहा का जिस्म डर से कांपने लगा था। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। वह शर्मिंदगी में भी आपको जरा सा भी तरस नहीं आया। मेरी औलाद पर ये जुल्म करते तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं जानता हूँ, मगर इस नन्ही सी जान ने आपका क्या बिगाड़ा था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है? तुमने इसे भगवान के पास भेजना चाहा। माहिर के अंदाज से लग रहा था कि वो कितना मजबूत आदमी है। आपके नफरत का कोई जवाब नहीं माहिर। माहिर की बात पर स्नेहा ने तड़प कर उसे देखा था। उस आदमी की आंखों में सब्र से ज़्यादा इज्जत दिखाई दे रही थी। उसकी परेशानी उसके हर अंदाज से वह जान पा रही थी। अपने होठ से बिल्कुल उसको चिपका कर ये सब बातें बोल रहा था। अजीब गंभीरता छाई हुई थी, जबकि उसकी कनपटी की नसें बाहर को उभर आई थी। उसके तरफ देखते स्नेहा और ज़्यादा डर में पड़ गई थी। उस वक्त उस पर बेहद गुस्सा था। अब जो भी कहोगी मैं आपकी हर शर्त मानूंगा, मगर मुझसे वादा करो दोबारा मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। उसके बदले आपको मुझसे जो भी चाहिए मैं दूंगा। मुझसे आपको छुटकारा चाहिए ना, वह भी दूंगा। आपके हवेली वाले आपको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपनी औलाद के मामले में अब कोई रिस्क बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ना ही आपकी कोई कोताही। उसके अलावा आप जो मर्जी करें, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नफरत के बदले मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। माहिर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोलता चला गया। उसकी औकात बता गया। उससे स्नेहा की आंखों की पुतलियां बाहर आने को थी। यह आदमी उसे कितना घटिया समझ रहा था। ये मेरी भी औलाद है। स्नेहा की आवाज़ बहुत धीमी थी। माहिर बहुत मुश्किल से सुन पाया था। अब गुस्से से हंसा था और जरा सा उसके तरफ झुका था। स्नेहा घबराकर कुछ कदम पीछे हुई थी। नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये आपके ही शब्द हैं कि मैंने ज़बरदस्ती आपसे अपनी शारीरिक संबंध बनाई थी, तो फिर सारी गलती तो मेरी हुई ना। आपको कोई लेना देना नहीं है। उसे माहिर के अंदाज बता रहे थे। वह उस पर कितना गुस्सा था। उस लड़की को किसी भी कीमत पर माफ़ करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने कितनी मुश्किल से उसे और बच्चे को बचाया था, इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह लड़की उन पलों में वह हजारों मौत मरी थी, और जब उसको जिंदगी की उम्मीद नहीं मिली तो वह हार चुकी थी और अपनी सांस छोड़ी थी। माहिर ने वह कर दिखाया, और उस डॉक्टर की भी तारीफ थी। माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया था, और अब कितने आराम से वापस जा रही थी, बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना अपना जुर्म स्वीकार किए। वह एक गुनाह करने जा रही थी। अपनी ही औलाद को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देने वाली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाता, वह स्नेहा से इतना दूर न रह सकता था, न उसके पास आ सकता था। उसके दिल में वहाँ बैठ गया था कि उसके होने वाले बच्चे को वह नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि उसको लग रहा था वह अपने पिता के हाथ की कठपुतली बनी है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मतलब के लिए। और वह नादान लड़की समझ नहीं रही। वह वही करती है जो उसके पिता उससे करवाते हैं। वह उसे वापस हवेली छोड़कर उससे दूरी बनाकर वापस लौटाया था। इधर जब वो अपने हवेली में अंदर दाखिल हुई तो सीमा देवी ने उसे जिस नज़रों से देखा था, स्नेहा का दिल बड़ी जोर से कांपा था। वह शायद गुस्से से अपना मुंह फेर गई थी। उसका दिल बहुत ही जख्मी था, क्योंकि माहिर उसे यहाँ लेने आया था। कितनी ही मुश्किलों का उसने सामना किया था। सभी दुश्मनों से बचकर और अपनी पत्नी को बचाकर अस्पताल पहुँचाया था, और न अपने को और उस बच्चे को और न उसकी माँ को आँच नहीं आने दिया था। उसे कितना रोका गया था। सामने ही वह जमीन पर गिरी तड़प रही थी, और उसके पापा खड़े उसको तड़पता देख रहे थे, और वहीं माहिर की बस हो गई थी। वह आगे बढ़कर उसे उठाने लगा कि चिंतन साहब उसके रास्ते में आकर रुके थे। वह उन्हें एक तरफ करता जा रहा था। उसी पल वह अनबैलेंस होते गिरे थे और उन्हें चोट आई थी, पर माहिर को परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी पत्नी और बच्चे को बचाना था। उसकी जज्बात और नीयत सच्ची थी कि वह उन्हें बचा चुका था। अब उसे सही सलामत उसे उसके घर वापस छोड़कर आ चुका था। फिर भी एक डर उसके दिल में अभी भी कुंडली मारकर बैठ गया था। उसे स्नेहा पर भरोसा नहीं था। कुछ दिन यूं ही चुप से बीत गए। वक्त कहाँ रुकता है, वह तो चलता ही रहता है। चिंतन साहब अस्पताल गए तो कई महीने लगे। वे अस्पताल में ही रहे। उनके कमर की हड्डियां टूट चुकी थी। शायद उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल गई थी। एक नन्ही सी मासूम जान के साथ इतनी चालाकी कर रहे थे, उनको उनकी सजा मिल गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनके घाव में कैंसर की शिकायत है। अब उनका बेटा सब कुछ भुलाकर उसकी सेवा में लग गया था, जबकि यथार्थ को विराज साहब ने दुश्मनी से दूर करने के लिए उसको विदेश भेज दिया था। रात उसने स्नेहा को लेकर बुरा सपना देखा
तो उसने स्नेहा को सुबह से हजारों बार कॉल की, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई थी। उस पर यह बहुत बुरी तरह से बेचैन हुआ था। उससे मिलने चला गया। स्नेहा के साथ हवेली में कोई भी बात नहीं करता था। वह भी बिल्कुल चुप हो गई थी। उन दिनों उसका जी मतला रहा था तो वह बिल्कुल हार सी गई थी। सीमा देवी उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखती थी, हर तरह की उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन इससे बात नहीं करती थी। पानी का जग उठाते जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई, रूम में उठती महक ने एकदम से उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। माहिर उसके कमरे के अंदर बैठा था, उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया था। उसकी रंगत एकदम से पीली पड़ी थी। उस आदमी की खुशबू को वह इतनी आसानी से पहचान गई थी। उसे खुद भी हैरानी हो रही थी, पर उस रात की मुलाकात के बाद यही खुशबू न जाने कितनी देर तक उसे अपने जिस्म से उठती महसूस होती रही। ये सब सोचते उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ रही थी। जग टेबल पर रखते उसने बिना इरादा कमरे में निगाहें दौड़ाई थी। जब बेड पर नजर पड़ते ही उस हवेली का छत अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ। आंखें बाहर को फैली थी, उसे चक्कर आ रहे थे, मगर बस ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसकी आंखें भी काम करना छोड़ चुकी हो। वह विराज हवेली में अपने कमरे में ही मौजूद थी। फिर ये सामने बैठा आदमी जरूर उसका वहम था। वह भला यहाँ कैसे हो सकता था? वहीं माहिर उस पर खुशियों भरी निगाहें डालता उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा चुका था। उसके बैली बटन के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि उसकी मासूम जान उसी के पेट में था। वह बहुत ही इज्जत के साथ उसे चिपका हुआ उसके बेड पर था। आप यहाँ? स्नेहा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा हुआ था। अब चक्कर आना भी बंद हो चुके थे। जी मैं यहाँ आ चुका हूँ, वह अंदाजा लगाती रह गई। माहिर जो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आया था, स्नेहा की पीली पड़ती रंगत को देख अपना गुस्सा तो भूल ही गया था। बिना उसे देखे जैसे उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाती उसकी खुशबू महसूस करने लगी। इस बात ने माहिर को बेहद खुशी दी थी। कितनी जिद्दी लड़की थी, मगर माहिर को उस वक्त उसका रिएक्शन देखकर खुशी मिली थी कि वह भी कहीं न कहीं उस लड़की के दिल में अपनी जगह छोड़ चुका है। आप यहाँ क्यों आए हैं? वह घबराहट के मारे दरवाजे की तरफ पड़ी थी। उसका दिमाग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया था कि माहिर इतने सिक्योरिटी के बीच ये उसके कमरे तक पहुंच चुका है, जहां आज तक हवेली के किसी भी आदमी को आने की परमिशन नहीं थी। बाहर मत जाना, वरना मैं भी आपके पीछे बाहर आ जाऊंगा। आपके लिए तो मैं आपका पति हूँ, मगर आपकी हवेली की बाकी औरतों के लिए अनजान आदमी हूँ। आपके पिता की कस्में टूट जाएगी आपकी वजह से। अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना चाहिए। माहिर बहुत ही होशियारी के साथ उसके दिमाग से खेलते उसके कदमों को वहीं रोक दिया था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। उस आदमी की बेबाकियों को सहने का हौसला अभी उसमें नहीं था। उस वक्त वह दरवाज़ा लॉक करके आई थी। मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। आपको अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, और मैं जब भी फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठा लो, ताकि मुझे यूँ चोरी छुपे तुम्हारे हवेली में ना आना पड़े। माहिर बहुत ही होशियारी से उसकी बातों का जवाब दे रहा था, मगर उसकी गहरी आंखों में शरारत नाच रही थी। स्नेहा ना चाहते हुए भी कांपते हाथों से दरवाजा अंदर से लॉक कर गई। वो मरे हुए कदमों से उसके तरफ आई। माहिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। स्नेहा ने निगाहें झुकाए घबराकर जवाब दिया था कि अगले ही पल उसे अपने पास खींच किया। उसकी आंखें माहिर का दिल और चैन सब कुछ लूट कर ले गई थी। हर बीते दिन के साथ उसका दिल उस लड़की की मोहब्बत में डूबता ही जा रहा था, मगर वो थी कि अभी उससे पहले दिन वाला परहेज करती थी। वह अपना दिल पूरी तरह से हार बैठा था उस बेवफा लड़की के आगे। मैं हार कर आपके पास आया हूँ। मेरी जान उसके दोनों हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता उसकी हथेली को जोर से पकड़कर अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिया। स्नेहा का दिल जोर से धड़का था। उसकी रंगत पीली हो रही थी। माहिर को अपने साथ चिपका हुआ देख स्नेहा की धड़कनें और ज्यादा तेज हुई थी। उसका दिल उस आदमी का आदी हो चुका था। चिंतन साहब ने उसके दिल में इतनी आग लगाई थी, इतनी नफरत डाली थी। माहिर की मोहब्बत के आगे वे तो न जाने कहाँ सब कुछ दफन हो चुकी थी। आपको ये औलाद इसलिए चाहिए ना, ताकि आप मेरे पिता से बदला ले सको और उनको नीचा दिखा सको। स्नेहा ने हिम्मत करते वह सवाल पूछ ही लिया था जो हवेली वालों ने ही उसके दिमाग में भरा हुआ था। वह शक अभी दिमाग में उसके चल रहे थे। क्या पता वह सच ऐसा ही कर रहा हो, क्योंकि जिस जगह मौजूद थी वहां मर्द जात का ये रूप उसके लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित थी।
उसको विश्वास करना मुश्किल था। उसके पापा, चाचा, ताऊ सभी औरतों को पैर की जूती समझते थे, जबकि माहिर तो उसे अपने दिल की मलिका समझता था। माहिर को ये सवाल बहुत ही बुरा सा लगा था। ये लड़की उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर जब भी करती थी ऐसे ही खून जलाकर रख देती थी। आपको ऐसा क्यों लगा स्नेहा? उसे अब अपनी गोद में बिठाकर बोला था। बिल्कुल बच्चों की तरह गोद में उठाए हुए वह उसके पेट पर अपना सर रख चुका था, जबकि स्नेहा कांप कर रह गई थी। उसका प्यार उसे घबराहट में डालकर रख गया था। आप मुझे तंग मत करो प्लीज। वह उसकी बात के जवाब में मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। जब उसी पल माहिर उसके बाजुओं को अपनी पकड़ में लेता नरमी से उसे अपने करीब कर गया था, स्नेहा ने घबराकर उसके तरफ देखा था। तंग तो आप मुझे कर रही हैं मैडम। पूरा दिन आपको कॉल करता रहता हूँ। आप जानती हैं मुझे हर पल हमेशा आपकी तबीयत की फिक्र रहती है, फिर भी आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स न दिया। क्यों ऐसा करती हो? आपको मुझसे नफरत है। मैं बोल चुका हूँ कि आपकी मर्जी है और इच्छा के हिसाब से फैसला होगा, पर मैं अपनी औलाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पूरा दिन जिस बेचैनी और मोहब्बत में बिताया था, अभी उसकी वैसे ही लापरवाही देख वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया था। माहिर ने उसको अपनी बाहों में कैद करके उस सारी दूरियों को ख़त्म किया था। स्नेहा की गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। उसकी गर्म सांसें उसके गर्दन को झुलसा कर रख गए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस आदमी के शब्द ने उसको अजीब से एहसास दिलवाया था। उसने पलके झुकाए, अपनी आंखों के किनारे पर उन ठहरे हुए आंसुओं को अंदर धकेला था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको मेरी नहीं अपनी औलाद की फिक्र है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार पहले वाली गलती नहीं करूँगी। आपकी औलाद को कुछ नहीं होने दूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। स्नेहा ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाना चाहा था, जिस चक्कर में वह और ज़्यादा उसके नज़दीक हो गई थी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अब की बार मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, न किसी तरह की कोई कोताही। उसका शब्द भी बहुत गंभीर निकल रहा था। माहिर की चाहत की निगाहें उसके आंसू पर और ज़्यादा भारी पड़े थे। नफरत भरे शब्दों पर स्नेहा की रंगत पीली पड़ी थी। आइंदा मेरी कॉल पिक करनी होगी, चाहे जितनी भी बिजी हो। मैं जब पूछूंगा मुझे मेरे बच्चे का हाल चाल बताना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। वह दो टुक शब्दों में बोला था। उस लड़की को उसका मोहब्बत भरा अंदाज पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने शब्दों में अजनबी समाये उससे बात किया करती थी। लेकिन स्नेहा की फीकी पड़ती रंगत उसे अजीब से एहसास दिला रही थी। उसके बालों में हाथ फंसाते उसकी हालत को महसूस करता हुआ उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गया। उसकी नाक ठंडी थी और बिल्कुल लाल हो चुकी थी। स्नेहा इस तरह करीब आने पर घबरा कर उसके तरफ देख रही थी। उन गहरी आंखों में जुनून के हिलकोरे मार रहे थे। वह कितनी ही देर उसके तरफ देखती रह गई। एक दूसरे में खोए उन्हें वक्त का एहसास नहीं हुआ था। माहिर पूरा दिन उस लड़की की वजह से टेंशन में रहा और अब उसके जिस्म की पकड़ और महक नरम हाथ महसूस करते दिल में मोहब्बत के समंदर तैर रहे थे। स्नेहा पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गई थी। कमर और पेट पर सरकते उसके मजबूत हाथ और प्यार स्नेहा की सांसें रोक रही थी। वह जितना उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही अपने नरम तबीयत की वजह से उसे अपनी पकड़ में ले रहा था। उस आदमी ने उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दिया था, मगर फिर साथ में एक ख्याल भी ठहर गया था। ये सब वह सिर्फ अपनी औलाद की वजह से कर रहा था। जैसे ही वह उसकी औलाद को जन्म देगी, ये आदमी उसे उसकी औकात दिखा देगा। वह जानबूझकर उसको जज कर रही थी ताकि वह गुस्सा करे। उस दिन एक लंबा टाइम बिताकर वापस आ गया था और अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, उसका बच्चा। उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब पहले वाला रौब दबदबा नहीं था। वह बीमारी में पड़ा हुआ था। वह स्नेहा को भूल चुका था और वह बदला भी, जिसकी वजह से वह नफरत फैला रहे थे। स्नेहा अपने पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे वहां नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने सख्त मना किया था। उन्हीं दिनों उसके बच्चे की पैदाइश हुई तो माहिर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। स्नेहा ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। माहिर बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। सीमा देवी ने उस मासूम बच्चे को सीने से लगाते उसका माथा चूमा। उसी पल माहिर ने अपनी पत्नी को देखा, जिसको अब उस वादे के हिसाब से उसे छोड़ने का वक्त हो चुका था। अपने बेटे को पाकर खुश तो था, पर उसकी खुशी अधूरी थी। उसे स्नेहा भी चाहिए थी, पर वह जालिम अभी ऐसे ही थी। वह 2 दिन बाद डॉक्टर ने स्नेहा को डिस्चार्ज कर दिया था तो सीमा देवी बबीता देवी को देखने लगी। पहली बार उस हवेली की औरतें यूं बाहर निकली थी, पर खुद को ढके।
वरना उस हवेली की औरतों को बाहर की दुनिया तक देखने की परमिशन नहीं थी। हम स्नेहा को घर लेकर जाना चाहते हैं। रुक्मणी देवी से कहते ही सीमा देवी ने एक नज़र माहिर को देखा। नहीं माँ, हमारे साथ सिर्फ परिचय जाएगा। स्नेहा नहीं, मैंने उन्हें अपनी जुबान दी थी। आज उन्होंने मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मेरे हवाले कर दिया है। अब मुझे भी उनकी बात माननी होगी। वह बोल रहा था तो स्नेहा के कानों में जैसे कोई लोहा घुसा दिया गया हो। सांस रोककर वो माहिर को देखते अब अपने बेटे को देख रही थी, जो आंखें नीचे पिता के सीने से लगा सो रहा था। वह कैसे उससे उसका बच्चा छीन सकता था। माहिर बेटा, अभी आप मेरी बात को समझो। परिचय को अभी अपनी माँ की ज़रूरत है। मम्मा, मैं हूँ ना, मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने बच्चों के लिए। स्नेहा अब उसके तरफ मुड़ी, जो अभी तक बिल्कुल सुन थी। ठीक है स्नेहा, तुम अपने तरफ से डिवोर्स पेपर बनवा लो, जब चाहोगी मैं साइन कर दूंगा। मम्मी, उससे कहो। ये बात पूरा करता स्नेहा ने बिल्कुल चुप से आंसू बहाते अपनी माँ सीमा देवी को बुलाया। वह तड़प सी गई थी। डॉक्टर से कहिए मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। वह बिना किसी लालच के बोलते उसके दिलों पर छुरियां चला गई थी। क्या कह रही हो स्नेहा? सीमा देवी ने उसे अपने सीने से लगाया। मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के बिना, ऐसे जीने से मौत अच्छा है। वह बिल्कुल चीख उठी थी। सीमा देवी ने उम्मीद भरी नज़रों से माहिर को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान सजी हुई थी। उसने परिचय को सीमा देवी के गोद में दे दिया। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ माहिर और स्नेहा रह गए थे। इधर देखिए मेरी तरफ, बच्चे के लिए ये रिश्ता दोबारा से बनाना चाहती हो? उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखे उसका चेहरा ऊपर कर गया। वह सोचते पलकें झुका गई। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी मेरी प्यारी स्नेहा। उसकी बात पर वह स्नेहा ने उसे नासमझी से देखा। आप मेरे पास रहोगी, मेरे रूम में, मेरे सामने, मेरे बाहों में, और आपसे दूर रहना मेरे लिए मौत के बराबर होगा। तुमको मुझे अपने पास आने नहीं देना। वह इतने लगाव से बोल रहा था, बेकाबू स्नेहा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। हाँ, जैसे पहले भी आपने मेरी मर्जी का ख्याल रखा था ना? वह गुस्से से बोली। तब बात और थी, अब बात और है। अब डबल हो गया है। पत्नी भी और बच्चे की माँ भी। अब तुम्हारा पलड़ा भारी हो गया है। वह उसके आसपास अपनी बाहों को फैलाता बोला। उसके माथे पर अपना होंठ लगा गया। उसी पल को वह कितने मोहब्बत से मिस कर रही थी, ये वही जानती थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मुझे अपने पिता और चाचा ताऊ ने जो बताया था, उन्होंने सब कुछ झूठ बोला था। यथार्थ का एक्सीडेंट हुआ था और उसने नाकाम मोहब्बत के आग में झूठ बोला था। उन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे परिवार पर लगा दिया था। माहिर के चाचा की लड़की की शादी बचपन में हो गई थी और वे अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पर यथार्थ को उससे मोहब्बत हो गई थी। इसके पागलपन की वजह से बीना की जल्दी से विदाई करनी पड़ी थी। बीना के पति को मारने के चक्कर में इसका खुद का एक्सीडेंट हुआ था और उसने सारा इल्ज़ाम हमारे परिवार पर लगा दिया था और तुम उन लोगों की मोहरा थी और मेरे दिल में नफ़रत का बीज बोया गया था। सिर्फ अपनी नफ़रत की वजह से उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। मैं बेवकूफ़ बनती चली गई और वे शर्मिंदा सी बोल रही थी। चलो धन्यवाद, उन्हें भी एहसास हुआ। अब उन्हें माफ़ कर दो, वे बहुत तकलीफ़ में हैं। स्नेहा के बात पर सिर्फ उसने हाँ में सिर हिला दिया था। अपने बीते हुए कल से अब अपने आने वाले फ्यूचर यूं बर्बाद नहीं करना चाहता था। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता था। बहुत धूमधाम से वह अपनी स्नेहा को इस हवेली में वापस लाया था और अपना राजकुमार तो वह 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता था। सभी के चेहरे पर अंदरूनी खुशी जगमगा उठी थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।